अगर आप सोचते हैं कि जंगल सिर्फ पेड़ों और जानवरों से भरे होते हैं, तो आज की ये वीडियो आपकी सोच हमेशा के लिए बदल देगी। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं अमेरिका के उन जंगलों की जहां लोग चलते चलते गायब हो जाते हैं, जहां कंपास काम करना बंद कर देता है और जहां सरकार भी सब कुछ नहीं बताती। ये कोई कहानी नहीं है, ये असली घटनाओं पर आधारित एक डरावनी हकीकत है। वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आखिरी जंगल के बाद आप कभी भी जंगल को पहले जैसी नजर से नहीं देख पाएंगे। 1945 से 1950 के बीच वर्मोंट के एक जंगल में कुछ ऐसा हुआ जिसने अमेरिका को हिला दिया। 5 लोग अलग अलग समय लेकिन एक ही जगह, न कोई लाश, न कोई सबूत और न ही कोई जवाब। स्थानीय लोग कहते हैं इस जंगल में समय टूट जाता है। अब एक सवाल, क्या यह सिर्फ एक जंगल की बात है? नहीं, अमेरिका के 100 प्लस जंगल, हजारों लोग लापता, ज्यादातर बच्चे, अनुभवी हाइकर्स, सैनिक। सबसे डरावनी बात, लोग अगर आप रात में एपलेचियन जंगल में हो और कोई आपके नाम से आवाज लगाए, चेतावनी, पीछे मत देखना। स्किन वॉकर जैसी आकृतियां, जानवर जैसी आंखें, इंसान जैसी आवाज। नेटिव ट्राइब्स कहते हैं ये जंगल इंसानों के लिए नहीं है। हजारों लोगों ने दावा किया उन्होंने देखा है 8 फीट लंबा इंसान जैसा प्राणी। बिगफुट स्लैश सास्क्वॉच, पैरों का हिलना, अजीब चीखें। आज तक कोई ये साबित नहीं कर पाया कि बिगफुट नहीं है। ये जंगल सिर्फ रहस्यमयी नहीं, ये श्रापित है। सैटेनिक रिचुअल्स, बलि, आत्महत्या। रात में यहां रोशनी जलती है बिना किसी इंसान के। अगर बर्म्यूडा ट्रायंगल समुद्र में है तो अलास्का ट्रायंगल जमीन पर है। 20,000 प्लस लोग गायब, प्लेन, हेलीकॉप्टर, सैनिक। यहां जीपीएस मर जाता है और इंसान भी। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां शरीर नहीं, आत्मा बदलती है। एलियन बेस थ्योरी, लेम्यूरियन सिविलाइजेशन, ऊर्जा का अनुभव। कुछ लोग ठीक होकर लौटे, कुछ कभी नहीं। जब जंगल अचानक पूरी तरह शांत हो जाए, न हवा, न पक्षी, न आवाज, यह संकेत है आप अकेले नहीं हैं। वैज्ञानिक कहते हैं ये भ्रम है, सरकार कहती है सब सामान्य है। लेकिन सवाल यह है, अगर सब सामान्य है तो लोग गायब क्यों हो रहे हैं? अमेरिका के ये जंगल हमें एक बात सिखाते हैं, इंसान इस धरती का मालिक नहीं। कुछ जगहें आज भी हमारी समझ से बाहर हैं और शायद बाहर ही रहनी चाहिए। अगर आपको यह वीडियो डरावनी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट में लिखिए, क्या आप कभी ऐसे जंगल में जाना चाहेंगे? सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी और भी डरावनी होगी। अगर मैं आपसे कहूं कि जो इतिहास आप जानते हैं वह अधूरा है, जो दुनिया आप देख रहे हैं वह पूरी सच्चाई नहीं है, और जो वास्तविकता आप जी रहे हैं शायद वह एक भ्रम हो, तो क्या आप इस वीडियो को अंत तक देखने की हिम्मत करेंगे? आज हम उन 25 रहस्यों के बारे में बात करेंगे जिन्हें जानने के बाद आपका दुनिया को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। यह वीडियो मनोरंजन नहीं है, यह एक चेतावनी है। 4500 साल पहले बिना मशीन, बिना क्रेन इंसान ने 25 टन के पत्थर हवा में कैसे उठाए? आज भी आधुनिक इंजीनियर यह स्वीकार करते हैं, अगर आज पिरामिड दोबारा बनाना हो तो भी हमें संघर्ष करना पड़ेगा। तो सवाल उठता है, क्या यह काम इंसानों ने किया या किसी और ने? एक पूरी सभ्यता, विकसित शहर, ड्रेनेज सिस्टम, और फिर अचानक सब खत्म। कुछ कंकाल ऐसे मिले जैसे लोग चलते चलते मर गए हों। क्या यह सिर्फ प्राकृतिक आपदा थी या किसी ऐसी शक्ति का प्रयोग जिसे हम आज भी नहीं समझते? जहां जहाज गायब होते हैं, विमान लापता हो जाते हैं और कंपास काम करना बंद कर देते हैं। ना मलबा, ना शव। क्या यह समुद्र का हिस्सा है या समय और आयामों के बीच का दरवाजा? पूरी पृथ्वी घूमी जा सकती है, लेकिन अंटार्कटिका नहीं। क्यों? बर्फ के नीचे क्या छुपा है कि दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाएं वहां पहरा देती हैं? वोयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट, भूमिगत शहर, नाज़का लाइन्स, स्टोनहेंज, इतिहास हमें सवाल देता है, जवाब नहीं।
अब सवाल यह नहीं है कि एलियंस हैं या नहीं, सवाल यह है सरकारें सच क्यों छुपा रही हैं। यूएफओ वीडियो, पायलट्स के बयान और फिर अचानक खामोशी। अब सवाल यह नहीं है कि एलियंस हैं या नहीं, सवाल यह है सरकारें सच क्यों छुपा रही हैं। यूएफओ वीडियो, पायलट्स के बयान और फिर अचानक खामोशी। अगर चंद्रमा सिर्फ पत्थर है तो एनआईए ने कई तस्वीरें क्यों छुपाईं? चंद्रमा पर संरचनाएं और कुछ आवाजें जो कभी जनता तक नहीं पहुंची। क्या समय सीधा बहता है या हम उसे मोड़ सकते हैं? एक जहाज अचानक गायब और वापस आया, लेकिन इंसानों के साथ कुछ गलत हो चुका था। प्राचीन विमान प्यूमा पंकु, छुपी तकनीक ब्लैक नाइट सैटेलाइट, मानव से पहले की सभ्यताएं। क्या हम पहली सभ्यता हैं या आखिरी? मृत्यु के समय शरीर का वजन क्यों घटता है? अगर आत्मा नहीं है तो यह 21 ग्राम क्या है? एक बच्चा जिसे अपना पिछला जीवन याद है, क्या यह संयोग है या सबूत? कई लोग मरकर लौटे और सबने लगभग एक जैसा अनुभव बताया। क्या मृत्यु अंत है या दरवाजा? अगर यह दुनिया असली नहीं है तो इसे चला कौन रहा है? क्या भगवान एक प्रोग्रामर हो सकता है? मानव चेतना सीमित क्यों है? क्या मानव इतिहास को बार बार मिटाया गया है? शायद सबसे बड़ा रहस्य यह नहीं है कि हमें कुछ नहीं पता, सबसे बड़ा रहस्य यह है कि हमें जानने नहीं दिया जाता। सॉफ्ट म्यूजिक। अगर यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करे तो इसे शेयर कीजिए, क्योंकि सच हमेशा दबाया जाता है लेकिन कभी मरता नहीं। मिस्र के पिरामिड केवल पत्थरों की संरचना नहीं है, बल्कि मानव इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य है। गीजा के महान पिरामिड में लगभग 23 लाख पत्थर लगे हैं, जिनमें से प्रत्येक का वजन 2 से 25 टन के बीच है। सवाल यह है, 4500 साल पहले बिना क्रेन, बिना लोहे के औजार, बिना पहियों, इतने विशाल पत्थरों को इतनी सटीकता से कैसे रखा गया? पिरामिड के चारों कोने आज भी उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम की बिल्कुल सटीक दिशा में हैं। पिरामिड की ऊंचाई और पृथ्वी की परिधि का अनुपात लगभग पाई के बराबर है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं यह ध्वनि तकनीक, साउंड लेविटेशन का प्रयोग हुआ, या फिर यह किसी खोई हुई उन्नत सभ्यता की देन है। कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि पिरामिड इंसानों ने नहीं, बल्कि एलियंस ने बनवाए। भारत पाकिस्तान की सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 5000 साल पुरानी थी। यह सभ्यता अपने समय से बहुत आगे थी। ड्रेनेज सिस्टम, पक्की सड़कें, नगर नियोजन। लेकिन यह सभ्यता अचानक खत्म हो गई। खुदाई में मिले कुछ तथ्य डरावने हैं। कुछ कंकाल ऐसे हालात में मिले जैसे लोग चलते चलते मर गए हों। कुछ जगहों पर रेडिएशन सामान्य से 50 गुना ज्यादा पाया गया। दुनिया में कई जगह ऐसी हैं जहां जाने की सिर्फ मनाही नहीं है, बल्कि वहां जाना मौत को दावत देने जैसा है। कहीं इंसान को देखते ही मार दिया जाता है, कहीं जमीन आज भी जहर उगलती है, और कहीं ऐसे रहस्य छिपे हैं जिन्हें सरकारें भी दुनिया से छुपाती हैं। आज हम आपको ले चलेंगे दुनिया के 20 ऐसे स्थानों पर जहां इंसान का जाना सख्त मना है। वीडियो अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आखिरी जगह का रहस्य आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। भारत के अंडमान निकोबार में मौजूद नॉर्थ सेंटिनल द्वीप, जहां रहने वाली जनजाति आज भी पत्थर युग में जीती है। यहां कोई बाहरी इंसान गया तो उसे जिंदा लौटने की उम्मीद मत रखना। हेलीकॉप्टर तक पर तीर चलाए जाते हैं। 2018 में एक मिशनरी को यहीं मार दिया गया था। इसीलिए भारत सरकार ने यहां 5 किलोमीटर के दायरे में प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया। अमेरिका का सबसे रहस्यमय इलाका एरिया 51। कहा जाता है यहां एलियंस पर रिसर्च होती है, यूएफओ छुपाए जाते हैं और ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जो आम इंसान सोच भी नहीं सकता। यहां घुसने की कोशिश सीधे गोली से स्वागत करवा सकती है। 1986 का सबसे भयानक न्यूक्लियर हादसा चेरनोबिल। आज भी वहां की हवा, पानी और मिट्टी जहर से भरी हुई है। रेडिएशन इतना खतरनाक है कि इंसान का डीएनए तक बदल सकता है। कुछ हिस्सों में आज भी इंसानों का जाना मना है।
ब्राजील का इल्हा दा क्विमाडा ग्रांडे, जिसे दुनिया स्नेक आइलैंड के नाम से जानती है, यहाँ हर कदम पर जहरीले सांप मौजूद हैं। एक सांप का जहर 1 घंटे में इंसान को मार सकता है। ब्राजील सरकार ने यहाँ आम लोगों का जाना पूरी तरह प्रतिबंधित कर रखा है। फ्रांस की लास्को गुफाएं, जहाँ 17,000 साल पुरानी मानव सभ्यता की पेंटिंग्स हैं। जब लोग यहाँ आने लगे तो इंसान की सांस से चित्र खराब होने लगे। अब ये गुफाएं हमेशा के लिए बंद हैं। इसे कहते हैं डूम्सडे वॉल्ट। यहाँ पूरी दुनिया के बीज सुरक्षित रखे गए हैं ताकि अगर पृथ्वी पर कुछ भी खत्म हो जाए तो जीवन फिर शुरू किया जा सके। ये जगह आम इंसानों के लिए नहीं है। अमेरिका का बोहेमियन ग्रोव, जहां दुनिया के सबसे ताकतवर लोग गुप्त मीटिंग करते हैं, राष्ट्रपति, अरबपति और पावरफुल लोग। यहां क्या होता है आज तक कोई नहीं जान पाया। इस्लाम का सबसे पवित्र स्थल मक्का, गैर मुस्लिमों के लिए यहां जाना सख्त मना है। ये रोक धार्मिक पवित्रता और सम्मान के लिए है। वेटिकन के गुप्त दस्तावेज, जहां हजारों साल पुराने ऐसे सच छुपे हैं जो दुनिया की सोच बदल सकते हैं। यहां प्रवेश सिर्फ चुने हुए इतिहासकारों को मिलता है। यहां सोवियत यूनियन ने जैविक हथियारों पर प्रयोग किए। एंथ्रैक्स जैसे वायरस आज भी जमीन में मौजूद हैं, इसलिए ये द्वीप पूरी तरह प्रतिबंधित है। 11. स्कॉटलैंड का ग्रूनार्ड आइलैंड, जहरीले प्रयोग। 12. जापान का ईसे श्राइन, धार्मिक नियम। 13. रूस का प्लूटोनियम सिटी, रेडिएशन। 14. चीन का मिलिट्री जोन, सेना। 15. ओक आइलैंड, मौत का गड्ढा। 16. डोर टू हेल, जलता गड्ढा। 17. ऑस्ट्रेलिया का आदिवासी क्षेत्र। 18. पाइन गैप, जासूसी बेस। 19. बहामास का ब्लू होल। 20. लास वेगस अंडरग्राउंड टनल्स। दुनिया रहस्यों से भरी है, लेकिन हर रहस्य को जानना इंसान के लिए सही नहीं। कुछ जगहें हमारी जिज्ञासा से ज्यादा हमारी जिंदगी की कीमत रखती हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही रहस्यमयी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या आपने कभी सोचा है कि जो इतिहास हमें स्कूल की किताबों में पढ़ाया गया, क्या वही पूरा सच है? क्या सच में मानव सभ्यता केवल कुछ हजार साल पुरानी है? क्या प्राचीन लोग सच में इतने पिछड़े थे जितना हमें बताया गया? यह वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हर अगला सच आपको पहले से ज्यादा चौंका देगा। आज से लगभग 5,000 साल पहले भारत की धरती पर एक ऐसी सभ्यता थी जो अपने समय से हजारों साल आगे थी। नाम था सिंधु घाटी सभ्यता। पक्की सड़कें, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, एक जैसी ईंटों से बने शहर। सोचिए, आज भी कई आधुनिक शहर ऐसी योजना नहीं बना पाए हैं। लेकिन सवाल यह है, इतनी उन्नत सभ्यता अचानक कैसे खत्म हो गई? हमें बताया गया, यह सभ्यता प्राकृतिक आपदाओं से नष्ट हो गई। लेकिन कई इतिहासकार मानते हैं कि यह सच्चाई अधूरी है। इस सभ्यता को जानबूझकर कमजोर और पिछड़ा दिखाया गया ताकि यह साबित किया जा सके कि भारत में सभ्यता बाहर से आई। अगर यह सच सामने आ गया कि भारत की सभ्यता स्वदेशी और अत्यंत उन्नत थी, तो इतिहास की पूरी कहानी बदल जाएगी। नालंदा यह सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं था, यह दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान केंद्र था। यहां 10,000 से अधिक छात्र और 2,000 से ज्यादा शिक्षक थे। चीन, तिब्बत, कोरिया से लोग हजारों किलोमीटर चलकर यहां पढ़ने आते थे। लेकिन फिर आया 1193 ईस्वी। बख्तियार खिलजी ने नालंदा को आग के हवाले कर दिया। कहा जाता है, पुस्तकालय की आग 3 महीने तक जलती रही। सोचिए, कितने ज्ञान ग्रंथ, कितने विज्ञान, कितने रहस्य उस आग में हमेशा के लिए खत्म हो गए। लेकिन आज की किताबों में इस घटना को बस एक सामान्य आक्रमण बताया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर दुनिया को पता चल गया कि भारत कभी ज्ञान का केंद्र था, तो आज का बौद्धिक इतिहास हिल जाएगा। मिस्र के पिरामिड दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य। हमें बताया गया, ये फिरौनों की कब्रें थीं। लेकिन सवाल उठते हैं, इतनी भारी पत्थर की शिलाएं बिना आधुनिक मशीनों के कैसे उठाई गई? पिरामिड बिल्कुल उत्तर दक्षिण दिशा में कैसे बने? अंदर बिजली जैसी ऊर्जा के संकेत क्यों मिलते हैं? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं
पिरामिड असल में ऊर्जा पैदा करने वाले संरचनाएं थी। अगर यह सच है तो प्राचीन मानव हमारी सोच से कहीं ज्यादा उन्नत था और यही सच्चाई आज भी दुनिया से छुपाई जा रही है। क्या आपने कभी टटारिया का नाम सुना है? पुराने नक्शों में तारतारिया एक विशाल सभ्यता थी जो एशिया से यूरोप तक फैली हुई थी। लेकिन आज न किताबों में नाम, न स्कूलों में चर्चा। कुछ शोधकर्ताओं का दावा है 18वीं और 19वीं सदी में एक बड़ी वैश्विक घटना हुई जिसके बाद इतिहास को फिर से लिखा गया। तारतारिया को बस नक्शों से नहीं, यादों से मिटा दिया गया। रामायण में पुष्पक विमान का वर्णन है, महाभारत में दिव्य अस्त्र शस्त्रों की चर्चा है। हमें बताया गया यह सब कल्पना है, लेकिन सुश्रुत ने प्लास्टिक सर्जरी की, आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की, वराहमिहिर ने खगोल गणनाएं की। तो सवाल है, जब चिकित्सा और गणित सच है तो बाकी सब झूठ क्यों? क्योंकि कुछ सच्चाइयां आधुनिक इतिहास के ढांचे में फिट नहीं बैठती। हमें बताया गया कि मानव सभ्यता 6000 साल पुरानी है, लेकिन गोबेकली टेपे 12000 साल पुराना है। समुद्र के नीचे डूबी हुई संरचनाएं मिली है। तो सवाल यह है, क्या हमसे सच छुपाया गया या फिर इतिहास की टाइमलाइन जानबूझकर छोटी रखी गई? क्योंकि इतिहास सिर्फ अतीत नहीं होता, इतिहास सत्ता देता है, इतिहास पहचान देता है, इतिहास नियंत्रण देता है। जो इतिहास को नियंत्रित करता है वह वर्तमान और भविष्य को भी नियंत्रित करता है। इतिहास को जलाया जा सकता है, लेकिन सच को खत्म नहीं किया जा सकता। आज नई खोजें हो रही हैं, सवाल पूछे जा रहे हैं। शायद आने वाला समय इतिहास को फिर से लिखे, लेकिन इस बार सच के साथ। क्या आपने कभी सोचा है कि आज की आधुनिक दुनिया की नींव कहां से रखी गई? मोबाइल, इंटरनेट और ऊंची इमारतों से पहले इंसान कैसे रहता था? कैसे उसने जंगलों से निकलकर महान सभ्यताओं की स्थापना की? आज हम आपको समय की उस यात्रा पर ले चलेंगे जहां से शुरू हुआ दुनिया का प्राचीन इतिहास। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हर सीन में छुपा है मानव सभ्यता का एक बड़ा रहस्य। प्राचीन इतिहास की शुरुआत होती है पाषाण युग से। इस समय इंसान घुमंतु था। वह जंगलों में रहता, जानवरों का शिकार करता और फल फूल खाकर जीवन यापन करता था। धीरे धीरे इंसान ने पत्थरों से औजार बनाए, आग की खोज की और समूहों में रहना शुरू किया। इसके बाद आया नवपाषाण युग, जहां इंसान ने खेती करना सीखा। यहीं से जन्म हुआ गांव, परिवार और समाज का। कृषि क्रांति ने मानव इतिहास की दिशा ही बदल दी। करीब 5000 साल पहले भारत और पाकिस्तान के क्षेत्र में एक अत्यंत उन्नत सभ्यता विकसित हुई, सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इसके प्रमुख नगर थे। यहाँ की सड़कों की योजना, पक्के मकान और जल निकासी व्यवस्था आज भी वैज्ञानिकों को चकित करती है। ये सभ्यता व्यापार और शांति के लिए जानी जाती थी। मेसोपोटामिया सभ्यता टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदियों के बीच जन्मी दुनिया की पहली सभ्यता मेसोपोटामिया। यहीं बनी दुनिया की पहली लिपि कीलाक्षर और पहला लिखित कानून हम्मुराबी की संहिता। ये सभ्यता कानून और प्रशासन की नींव मानी जाती है। मिस्र सभ्यता नील नदी के किनारे विकसित हुई रहस्यमयी मिस्र सभ्यता। विशाल पिरामिड, ममीकरण की प्रक्रिया और फराओ का दिव्य शासन आज भी इतिहास का बड़ा रहस्य है। मिस्रवासी मृत्यु के बाद के जीवन में विश्वास करते थे। चीन की प्राचीन सभ्यता, चीन में ह्वांग हो नदी के किनारे एक शक्तिशाली सभ्यता उभरी। दुनिया को कागज, बारूद और रेशम यहीं से मिला। दार्शनिक कन्फ्यूशियस ने नैतिक जीवन की शिक्षा दी। सिंधु सभ्यता के बाद भारत में आया वैदिक काल। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद इसी युग की देन है। इस काल में यज्ञ, गुरुकुल शिक्षा और आश्रम व्यवस्था विकसित हुई। बाद में रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों ने भारतीय संस्कृति को अमर बना दिया। यूनान को पश्चिमी सभ्यता की जननी कहा जाता है। यहीं जन्म हुआ लोकतंत्र का। सुकरात, प्लेटो और अरस्तु जैसे दार्शनिकों ने दुनिया को सोचने की नई दिशा दी। विज्ञान, गणित और कला में यूनान का योगदान अमूल्य है। रोमन सभ्यता, रोम ने एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया। रोमन कानून, सड़कें और जल सेतु आज भी उपयोग में हैं। इसी काल में ईसाई धर्म का प्रसार हुआ। प्राचीन काल में मानव ने जीवन के अर्थ को समझने के लिए धर्मों का निर्माण किया। भारत में हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म, पश्चिम में यहूदी और ईसाई धर्म,
इन सभी धर्मों ने मानवता, करुणा और सत्य का संदेश दिया। समय के साथ कई महान सभ्यताएं नष्ट हो गईं, लेकिन उनका ज्ञान आज भी हमारे जीवन को दिशा देता है। प्राचीन इतिहास हमें सिखाता है कि इंसान ने संघर्ष करके ज्ञान और सभ्यता का निर्माण किया। कुछ इतिहासकारों इस दुनिया में कुछ जगहें ऐसी हैं जहां इंसान नहीं रहते, लेकिन फिर भी कोई ना कोई मौजूद होता है। वो गांव जहां कभी बच्चे खेलते थे, आज वहां सिर्फ सन्नाटा खेलता है। आज हम आपको ले चलेंगे दुनिया के 40 ऐसे भूतिया गांवों में जहां जाने से पहले लोग एक ही बात कहते हैं, अगर वापस आ सको तो खुद को खुशकिस्मत समझना। 1986, एक ऐसा साल जिसने एक पूरा शहर मार डाला बिना गोली चलाए। चेरनोबिल विस्फोट, खाली स्कूल, जंग लगे खिलौने। 96 घंटे, बस 96 घंटे में 50,000 लोग अपना सब कुछ छोड़कर चले गए। आज भी लोग कहते हैं रात में स्कूल से बच्चों की हंसी सुनाई देती है। यह द्वीप कभी जिंदा था, अब यह सिर्फ कंक्रीट की कब्र है। खाली अपार्टमेंट, टूटे दरवाजे। मजदूरों की आत्माएं आज भी उन खदानों में फंसी हुई हैं। जहां कभी हीरे थे, आज वहां सिर्फ रेत है, रेत से भरे घर। रात को खिड़कियां अपने आप खुल जाती हैं। ये गांव जल रहा है। पिछले 60 साल से सड़क से निकलता धुआं। कुछ लोग कहते हैं जमीन के नीचे से कोई फुसफुसाता है। यह गांव मरा नहीं, इसे मार दिया गया। जली हुई कारें, रुकी घड़ियां। 642 लोग एक दिन, एक नरसंहार। लोग चले गए, लेकिन चर्च की आवाजें नहीं गईं। यह गांव शापित है। जो यहां से कुछ चुराता है, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। भूकंप ने जमीन हिला दी और लोगों का भरोसा तोड़ दिया। सरकार मानती नहीं, लेकिन लोग जानते हैं यहां कुछ गलत हुआ था। ये गांव नहीं थे, ये मौत के इंतजार गृह थे। एक रात पूरा गांव गायब हो गया और जाते जाते उन्होंने श्राप दे दिया। भारत की सबसे डरावनी जगह। सूरज ढलते ही इंसान नहीं, डर जाग जाता है। पहाड़ बोलते हैं, लेकिन सब सुन नहीं पाते। आसमान से कुछ उतरा और लोग गायब हो गए। लोग चलते चलते सो गए और कई कभी जागे ही नहीं। यहां इंसान कम है, गुड़िया ज्यादा। जंगल ने गांव को निगल लिया। देवी का प्रकोप या इंसानों की गलती? एक रात सब मर गए, जहां कुत्ते भी नहीं भौंकते। भारत एक ऐसा देश जहां हर कदम पर इतिहास है, लेकिन कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां इतिहास नहीं, डर सांस लेता है। ऐसे गांव जहां रात होते ही हवाएं भारी हो जाती है, जहां आज भी लोग कहते हैं वहां कोई है जो दिखता नहीं लेकिन महसूस होता है। आज की यह डॉक्यूमेंट्री आपको ले जाएगी भारत के उन 20 भूतिया गांवों में जहां जाने से पहले लोग भगवान को याद करते हैं और लौटने के बाद जिंदगी को। वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि आखिरी गांव सबसे डरावना है। राजस्थान, जैसलमेर, कुलधरा, एक ऐसा गांव जो एक ही रात में गायब हो गया। करीब 1500 परिवार, ना कोई लड़ाई, ना कोई खून, बस सन्नाटा। पालीवाल ब्राह्मण राजा की बुरी नजर, सामूहिक पलायन, जाते जाते दिया गया श्राप। कहा जाता है जो यहां रात बिताने की कोशिश करता है वह अकेला नहीं रहता। बच्चों की हंसी परछाइयां, अचानक डर। राजस्थान, अलवर, भानगढ़, जहां सरकार खुद कहती है सूर्यास्त के बाद मत जाना। तांत्रिक की कहानी, सिंधु सेवड़ा राजकुमारी रत्नावती, काला जादू श्राप। आज भी मोबाइल काम नहीं करता, रास्ते घूम जाते हैं और आवाजें नाम लेकर बुलाती है। असम, अगर दुनिया में काला जादू सच है तो उसका नाम है मायोंग। रहस्य, इंसान का गायब हो जाना, जानवर बन जाना, तंत्र मंत्र की किताबें। यहां आज भी लोग रात को दरवाजा बंद कर लेते हैं। उत्तराखंड, मसूरी, जहां हजारों मजदूर जिंदा खदान में दफन हो गए। डर, मशीन अपने आप बंद चीखों की आवाज। आत्माओं की मौजूदगी। गुजरात, सूरत, श्मशान पर बसा गांव। अनुभव,
पीछे चलने का एहसास नाम लेकर बुलाना काली रेत। यहां लोग कहते हैं रात में कोई चलता है लेकिन दिखता नहीं। लेकिन यह आखिरी गांव बाकी सबसे अलग है। यहां लोग आज भी नाम बदल कर रहते हैं। हम नहीं कहते कि भूत होते हैं, लेकिन यह भी नहीं कह सकते कि नहीं होते। अगर आप कभी इन गांवों से गुजरो तो पीछे मुड़कर मत देखना। दुनिया में कई ऐसे गांव हैं जहां कभी हजारों लोग हंसते खेलते रहते थे। खेत लहलहाते थे, बच्चों की आवाजें गूंजती थीं, मंदिरों चर्चों में घंटियां बजती थीं। लेकिन आज वही गांव पूरी तरह वीरान है। न कोई रहता है, न कोई लौटता है, और जो गया वो डर की कहानी बन गया। कभी युद्ध, कभी बीमारी, कभी परमाणु हादसा, तो कभी ऐसी घटनाएं जिनका आज तक कोई वैज्ञानिक जवाब नहीं। आइए जानते हैं दुनिया के सबसे डरावने, रहस्यमयी और भूतिया गांव के बारे में। दुनिया का सबसे मशहूर भूतिया शहर। 1986 में चेरनोबिल न्यूक्लियर हादसे के बाद ये पूरा शहर सिर्फ 36 घंटों में खाली करा लिया गया। क्या हुआ था? चेरनोबिल परमाणु रिएक्टर फट गया, जहर फैल गया, 50,000 प्लस लोग हमेशा के लिए घर छोड़ गए। डरावनी बातें आज भी बच्चों के खिलौने पड़े हैं, स्कूलों की ब्लैकबोर्ड पर लिखा है। लोग कहते हैं रात में कदमों की आवाज आती है। यहां जाना आज भी जानलेवा हो सकता है। कंक्रीट का भूतिया द्वीप, इसे बैटलशिप आइलैंड भी कहते हैं। इतिहास। कभी दुनिया की सबसे घनी आबादी, कोयला खदानों का केंद्र, 1974 में अचानक छोड़ दिया गया। रहस्य। लोग दावा करते हैं कि खाली इमारतों से चीखें आती हैं, मजदूरों की आत्माएं भटकती हैं। नेटफ्लिक्स और हॉलीवुड फिल्मों में भी दिखाया गया। रेत में डूबता भूतिया गांव। एक समय हीरे मिलते थे यहां। क्या हुआ? हीरे खत्म, लोग चले गए, रेगिस्तान ने सब निगल लिया। डर, घरों में रेत भरी है, रात को खिड़कियां अपने आप खुलती हैं। जो 60 साल से जल रहा है। 1962 में कोयले की आग लगी जो आज तक बुझी नहीं। हालात, जमीन के नीचे आग, धुआं निकलता रहता है, सड़कें फट चुकी हैं। लोग कहते हैं जमीन के नीचे से कोई बोलता है। नाजियों द्वारा उजाड़ा गया गांव। 1944 में नाजी सैनिकों ने 652 लोगों को मार डाला, गांव को जला दिया। आज सब कुछ वैसा ही छोड़ा गया। जली हुई गाड़ियां, टूटी घड़ियां, ये गांव स्मारक बन चुका है। यूनानी गांव। कहानी। ग्रीस तुर्की युद्ध, जबरन पलायन, लोग वापस नहीं आए। रहस्य। चर्च से रात में आवाज, कई लोगों को चक्कर, बेहोशी। जंगली पश्चिम का भूतिया शहर। भारत इतिहास। गोल्ड रश, अपराध, हत्या, शाप। कहते हैं अगर यहां से कुछ चुराया तो भयानक बदकिस्मती आती है। भूकंप से उजड़ा गांव, गारन, भूस्खलन, भूकंप, पूरा गांव खाली। डर, रात में घंटियां, अजीब साए, जिसे सरकार भी नहीं मानती। कहा जाता है यहां अजीब प्रयोग हुए, लोग अचानक गायब। जानकारी सीमित, रहस्य गहरा, जहां कैदी मरने भेजे जाते थे। सच्चाई। ठंड, भूख, अत्याचार, आज सिर्फ टूटी बैरकें और डरावनी कहानियां। भारत का सबसे रहस्यमयी भूतिया गांव। इतिहास। कुलधरा गांव 13वीं सदी में बसाया गया था। यहां पालीवाल ब्राह्मण रहते थे। एक ही रात में पूरा गांव खाली हो गया। रहस्य। कहते हैं राजा सलीम सिंह की नीयत खराब थी, जबरन शादी की धमकी दी। लोगों ने गांव छोड़ते समय श्राप दिया। सूरज ढलते ही जाना मना। कैमरे काम करना बंद कर देते हैं। कई लोगों ने औरत की परछाई देखने का दावा किया। एशिया का सबसे डरावना स्थान। कहानी। तांत्रिक सिंघिया ने राजकुमारी रत्नावती पर काला जादू किया। जादू उल्टा पड़ गया और उसने मरते समय पूरे शहर को श्राप दिया। असर। शहर उजड़ गया। आज भी सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद जाना मना। एएसआई का बोर्ड आज भी लगा है, जहां रात में रोशनी अपने आप जलती है। रहस्य। गांव अचानक खाली। लोग बोले पहाड़ों से आवाज आती थी। अनुभव।
रात में लाल रोशनी, किसी के बुलाने की आवाज, जहां लोग यूएफओ देखने के बाद गायब हुए। दावा, अजीब रोशनी, आसमान से उतरती चीजें। परिणाम, कई परिवार गायब। सरकार ने गांव खाली कराया, जहां लोग अचानक सो जाते थे। स्लीपिंग विलेज, लोग चलते चलते सो जाते, कई दिनों तक नहीं उठते। कारण, गैस या कोई प्रयोग। आज भी रहस्य, जहां इंसानों से ज्यादा गुड़िया रहती है। सच्चाई, लोग पलायन करते गए। एक महिला ने गुड़िया रखनी शुरू की। डर, दूर से देखने पर लगता है लोग खड़े हैं। रात में गुड़िया हिलती दिखती है, जहां जंगल निगल गया गांव। कहानी, बाढ़, बीमारी, लोग पलायन। रहस्य, रात में ढोल की आवाज, जलती आंखें, जहां मंदिर में खून बहा। मान्यता, देवी का प्रकोप, लोग डरकर भागे। आज मंदिर टूटा, कोई पास नहीं जाता, जहां एक रात में सब मर गए। कहानी, जहरीली गैस, महामारी। दृश्य, बिस्तर पर कंकाल, खाना अधूरा, जहां रात में कुत्ते नहीं भौंकते। डरावनी बात, जानवर भी डरते हैं, कोई रात में नहीं रुकता। अनुभव, भारीपन, दम घुटना। अगर आप कभी इन जगहों पर जाएं, तो पीछे मुड़कर मत देखना। अगर आप जरा कल्पना कीजिए, अगर आप सुबह उठे और दुनिया में आपके अलावा सिर्फ महिलाएं ही बची हों, एक भी पुरुष नहीं, सिर्फ एक। ना कोई युद्ध, ना कोई सेना, ना कोई पिता, ना कोई भाई। आज की यह डॉक्यूमेंट्री आपको ले जाएगी एक ऐसी दुनिया में जहां मानव जाति खत्म होने के कगार पर थी। सब कुछ अचानक नहीं हुआ। इस विनाश के पीछे था एक रहस्यमयी वायरस। नाम दिया गया। यह वायरस सिर्फ पुरुषों को मारता था। ना खांसी, ना बुखार, सीधे मौत। पहले अफ्रीका, फिर एशिया, फिर यूरोप और फिर पूरा विश्व। 6 महीनों में दुनिया बदल चुकी थी। सेनाएं खत्म, पुलिस सिस्टम ध्वस्त, सरकारें गिर गईं। स्टेडियम खाली थे, कारखाने बंद और अस्पतालों में सिर्फ औरतें रो रही थीं। पुरुष 99.9999% समाप्त महिलाएं, 3.9 अरब बचा पुरुष। एक पुरुष का नाम था आरव। न राजा, न वैज्ञानिक, न सैनिक, एक आम भारतीय लड़का। तो सवाल यह था, बाकी सब मर गए, लेकिन आरव कैसे जिंदा रहा? जब वैज्ञानिकों ने आरव का डीएनए टेस्ट किया तो पूरी दुनिया चौंक गई। उसका वाई क्रोमोसोम पूरी तरह अलग था। वायरस उसे पहचान ही नहीं पाया। वैज्ञानिकों ने कहा, यह इंसान नहीं, यह मानवता की आखिरी चाबी है। अब दुनिया में सिर्फ महिलाएं थीं। नई सरकार बनी, युद्ध बंद हो गए, हिंसा कम हो गई, लेकिन एक डर था, मानव जाति का भविष्य। दुनिया 2 हिस्सों में बंट गई। एक पक्ष, आरव एक इंसान है। दूसरा पक्ष, वह मानवता की संपत्ति है। आरव को रखा गया, वह सुरक्षित था, लेकिन आजाद नहीं। हर दिन हजारों निगाहें। कुछ उसे भगवान मानती थीं, कुछ समाधान, कुछ खतरा। आरव का सवाल, क्या मेरी जिंदगी मेरी अपनी है? क्लोनिंग फेल हो चुकी थी, एआई भी नाकाम। सिर्फ एक रास्ता बचा था, आरव। लेकिन यह फैसला सिर्फ विज्ञान का नहीं था, यह नैतिकता का था। आरव ने पूरी दुनिया से लाइव बात की। उसने कहा, अगर मानव जाति को बचाना है तो सहमति से, सम्मान से। शर्तें, कोई जबरदस्ती नहीं, बच्चे मानवता के होंगे। 9 महीने बाद दुनिया रुकी, डिलीवरी, बच्ची पैदा हुई, लोग रो पड़े, लेकिन आशा जिंदा थी। आज दुनिया अलग है, पुरुष कम है, महिलाएं ज्यादा, लेकिन अब दुनिया जान चुकी है, सभ्यता ताकत से नहीं, संतुलन से चलती है। अगर यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर करे, तो यही इसका उद्देश्य है। कल्पना कीजिए, एक सुबह आप उठते हैं और रेडियो, टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, हर जगह सिर्फ एक ही खबर चल रही है। दुनिया में अब सिर्फ एक ही पुरुष जीवित है। शुरुआत में यह खबर मजाक लगती है, लेकिन जब अस्पतालों, शहरों, देशों और महाद्वीपों से रिपोर्ट आने लगती है, तब सच्चाई सामने आती है। पुरुष एक एक करके अचानक
बिना किसी चेतावनी के खत्म हो चुके हैं। इस विनाश की शुरुआत हुई एक अनजान वायरस से। नाम दिया गया वाई क्रोमोसोम कोलैप्स सिंड्रोम। इस बीमारी की खास बातें, यह सिर्फ पुरुषों को प्रभावित करती थी। लक्षण नहीं, सीधे मृत्यु, कोई इलाज नहीं, कोई वैक्सीन नहीं। 72 घंटों में शरीर बंद। दुनिया भर के वैज्ञानिक हैरान थे। इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। पहले 1 करोड़ पुरुष मरे, फिर 10 करोड़, फिर अरबों। सेना खत्म, सरकारें गिर गईं, युद्ध रुक गए। क्रिकेट, फुटबॉल, ओलंपिक सब बंद। अंतिम आंकड़ा, महिलाएं 3.9 अरब बच्चे, लड़के 0 पुरुष, सिर्फ एक उसका नाम था आरव। भारत के एक छोटे शहर में जन्मा साधारण लड़का, ना राजा, ना सुपर हीरो, ना वैज्ञानिक। तो वह कैसे बचा? जब वैज्ञानिकों ने उसका डीएनए टेस्ट किया तो चौंक गए। आरव के शरीर में वाई क्रोमोसोम म्यूटेटेड था। वायरस उसे पहचान ही नहीं पाया। वह बायोलॉजिकल अनोमाली बन चुका था। अब वह सिर्फ इंसान नहीं था, वह मानवता की आखिरी आशा था। संयुक्त राष्ट्र गिर चुका था, लेकिन अब बना ग्लोबल वुमेन काउंसिल। सभी देशों की शक्तिशाली महिलाएं, वैज्ञानिक, सैनिक, डॉक्टर, दार्शनिक, नेता, एक ही निर्णय, आरव को बचाना है। हर कीमत पर आरव को रखा गया। 1000 फीट जमीन के नीचे 24x7 सुरक्षा, एआई निगरानी। कोई मीडिया नहीं। दुनिया उसे देखना चाहती थी। कुछ उसे भगवान मानती थी, कुछ उसे खतरा। अब दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। समाज में बदलाव, युद्ध खत्म, अपराध 70% कम, भावनात्मक निर्णय ज्यादा। लेकिन एक खालीपन, सबसे बड़ा सवाल, मानव जाति आगे कैसे बढ़ेगी? क्लोनिंग, असफल महिला प्लस महिला डीएनए, सीमित एआई गर्भ, अधूरा। सिर्फ एक ही रास्ता बचा था। आरव दुनिया 2 हिस्सों में बट गई। एक, आरव मानव है, मशीन नहीं। 2, वह मानवता की संपत्ति है। आरव खुद टूट रहा था। क्या मैं इंसान हूं या सिर्फ बीज? उसे हजारों महिलाएं देखती थीं, कुछ प्रेम से, कुछ लालच से, कुछ डर से। लेकिन कोई यह नहीं पूछता था, तुम क्या चाहते हो? एक दिन आरव ने पूरी दुनिया से लाइव बात की। उसने कहा, अगर मानव जाति को बचाना है तो यह लालच से नहीं, सम्मान से होगा। आरव ने सहमति दी, लेकिन शर्तों के साथ। कोई जबरदस्ती नहीं, सीमित संतान, बच्चे सबके होंगे, किसी एक के नहीं, पिता का नाम नहीं, मानवता का नाम। 9 महीने बाद दुनिया रुकी, सांसें थम गई। डिलीवरी हुई, एक बच्चा पैदा हुआ, सब रो पड़े। लेकिन फिर डॉक्टर बोली, ये लड़की है। दुनिया फिर चुप। कुछ साल बाद एक और जन्म, फिर एक लड़का। पूरी दुनिया ने जश्न मनाया। अब दुनिया ऐसी थी, पुरुष कम, महिलाएं ज्यादा, लेकिन संतुलन सीख लिया गया। आरव इतिहास बन गया। सभ्यता सिर्फ संख्या से नहीं चलती, सम्मान, संतुलन और सहमति से चलती है। अगर आपको साइंस फाई मूवीज, एक्सप्लेन्ड इन हिंदी, फ्यूचर वर्ल्ड डॉक्यूमेंट्री और थॉट प्रोवोकिंग स्टोरीज पसंद है तो यह वीडियो आपके लिए है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताइए, क्या आखिर ये आदमी को जिंदा रहना चाहिए था? का दावा है यह किसी प्राचीन युद्ध या अत्यधिक ऊर्जा विस्फोट का परिणाम भी सकता है। महाभारत में वर्णित ब्रह्मास्त्र जैसी ऊर्जा से तुलना की जाती है। अटलांटिक महासागर में स्थित यह क्षेत्र जहाज, विमान, पनडुब्बियां सबको निगल जाता है। पाए आज तक 1000 जहाज, 75 विमान यहां गायब हो चुके हैं। सबसे डरावनी बात, न कोई मलबा, न कोई शव। थ्योरीज, टाइम वॉर्प, मैग्नेटिक फील्ड, एलियन अपहरण, अटलांटिस का ऊर्जा केंद्र। आज भी कोई पायलट वहां से गुजरते समय अजीब कंपास व्यवहार की रिपोर्ट करता है। अंटार्कटिका दुनिया का सबसे रहस्यमय महाद्वीप है। आम इंसान का जाना मना है। कई क्षेत्र मिलिट्री कंट्रोल में है। सैटेलाइट इमेज में पिरामिड जैसी संरचनाएं, अजीब ज्यामितीय पैटर्न। कुछ रिसर्चर्स मानते हैं अंटार्कटिका कभी बर्फ रहित था और यहां एक उन्नत सभ्यता रहती थी। हिटलर ने भी यहां गुप्त मिशन भेजे थे। क्यों? यह किताब आज तक किसी भाषा में अनुवाद नहीं हो सकी, किसी कोड से नहीं टूटी। अज्ञात पौधों के चित्र, अजीब ज्योतिषीय आकृतियां, रहस्यमयी स्त्रियां। नासा के क्रिप्टोग्राफर भी असफल रहे। सवाल, क्या यह किसी गुप्त सभ्यता का ज्ञान है? तुर्की में स्थित यह शहर 20 मंजिल गहरा, 20,000 प्लस लोगों के रहने की क्षमता, हवा, पानी, खाना सब उपलब्ध। बिना आधुनिक मशीनों के यह कैसे बना? कुछ मानते हैं
यह शहर किसी बड़े खतरे से बचने के लिए बनाया गया था। किससे? पेरू के रेगिस्तान में बनी विशाल आकृतियां, बंदर, मानव, ज्यामितीय चिन्ह जमीन से दिखाई नहीं देती, केवल आकाश से दिखती हैं। तो सवाल, जब हवाई जहाज नहीं थे तो इन्हें किसके लिए बनाया गया? इंग्लैंड में स्थित स्टोनहेंज 25 टन वजनी पत्थर 200 किलोमीटर दूर से लाए गए। यह संरचना सौर और चंद्र घटनाओं से जुड़ी है, ऊर्जा क्षेत्र जैसा व्यवहार करती है। कुछ लोग आज भी मानते हैं कि यह एक प्राचीन ऊर्जा पोर्टल था। एलियंस का सच, टाइम ट्रैवल, चंद्रमा के रहस्य, प्राचीन उड़ने वाली मशीनें, सरकारों द्वारा छुपाई गई तकनीकें। यह सवाल अब क्या नहीं रहा बल्कि कहाँ बन चुका है। नासा, पेंटागन और कई देशों की स्पेस एजेंसियां अब खुलेआम मान रही हैं कि हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। पॉइंट 20 के बाद यूएस नेवी ने यूएफओ अब यूएपी वीडियो सार्वजनिक किए। पायलट्स ने उड़ान के दौरान अज्ञात वस्तुएं देखी, वस्तुएं जो बिना आवाज बिना पंख अचानक गायब। सवाल, अगर एलियंस नहीं है तो ये क्या है? कुछ पूर्व वैज्ञानिकों का दावा, सरकारें सच्चाई जानती हैं लेकिन जनता घबरा ना जाए इसलिए सच छुपाया जाता है। चंद्रमा को हम हमेशा एक बंजर पत्थर समझते आए हैं, लेकिन नासा की कुछ तस्वीरों में दिखाई दिया टावर जैसी आकृतियां, लंबी सीधी रेखाएं, गोल संरचनाएं। कुछ अंतरिक्ष यात्रियों ने चुपके से कहा, हम अकेले नहीं थे। अपोलो मिशन की कई रिकॉर्डिंग आज भी क्लासिफाइड है। सवाल, अगर चंद्रमा पर कुछ नहीं है तो सब कुछ छुपाया क्यों गया? भौतिकी कहती है समय स्थिर नहीं है। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार तेज गति, भारी गुरुत्वाकर्षण समय को मोड़ सकते हैं। कुछ पुराने फोटो 1940 के दशक में मोबाइल फोन जैसा डिवाइस, आधुनिक कपड़े पहने लोग, क्या ये एडिटिंग है या कोई समय यात्री? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं टाइम ट्रैवल भविष्य में संभव है लेकिन अतीत बदलना नहीं। 1943 में अमेरिकी नौसेना ने एक प्रयोग किया, एक युद्धपोत को अदृश्य बनाने का प्रयास। परिणाम, जहाज गायब हो गया। कुछ मिनट बाद वापस आया, लेकिन कुछ सैनिक दीवारों में फंसे, कुछ मानसिक रूप से पागल हो गए। सरकार ने इसे झूठ बताया, लेकिन गवाह आज भी मौजूद है। रामायण और महाभारत में वर्णित पुष्पक विमान, आकाश में युद्ध, विनाशकारी अस्त्र नामक ग्रंथ में विमान बनाने की विधि, ईंधन के प्रकार, धातुओं का वर्णन। सवाल, क्या ये केवल कल्पना थी या प्राचीन भारत तकनीकी रूप से उन्नत था? कुछ पस्थी में हजारों साल पुराना पत्थर इतने सटीक कटे जैसे आधुनिक लेजर मशीन से। उस समय लोहा नहीं था, मशीनें नहीं थीं, तो यह तकनीक कहाँ से आई? कुछ मानते हैं यह किसी ऐसी सभ्यता की देन है जो हमसे पहले थी। दुनिया की कई खोजें आम जनता तक नहीं पहुंचती। एंटी ग्रेविटी सिस्टम, क्यों? क्योंकि अगर जनता आत्मनिर्भर हो गई तो सिस्टम टूट जाएगा। निकोला टेस्ला की कई फाइलें आज भी गोपनीय हैं। ये एक अजीब वस्तु है जो पृथ्वी की कक्षा में हजारों सालों से मौजूद बताई जाती है। नासा की तस्वीरों में अज्ञात काला ढांचा। कुछ का मानना यह एलियंस का निगरानी उपकरण है। डायनासोर से पहले पृथ्वी पर जीवन था, यह तो साबित है, लेकिन क्या बुद्धिमान जीवन भी था? कुछ खोजें, करोड़ों साल पुराने धातु के औजार, ऐसे निर्माण जो समय से मेल नहीं खाते। इसे कहा जाता है आउट ऑफ प्लेस आर्टिफैक्ट्स, OOPRs। क्या मानव इतिहास बार बार मिटाया गया है? आत्मा का सच्चय, पुनर्जन्म के प्रमाण, मृत्यु के बाद क्या? सिम्युलेशन थ्योरी, क्या यह दुनिया असली है या मैट्रिक्स? कि शरीर नष्ट होता है, आत्मा नहीं। लेकिन अब विज्ञान भी धीरे धीरे उसी दिशा में बढ़ रहा है। 1907 का प्रयोग, डॉक्टर डंकन मैकडूगल। मरते हुए व्यक्ति का वजन अचानक 21 ग्राम कम हो गया। डॉक्टर ने दावा किया यही आत्मा का वजन है। ये सवाल, अगर आत्मा नहीं है तो मृत्यु के समय वजन क्यों घटता है? हजारों नियर डेथ एक्सपीरियंस NDE में लोग बताते हैं शरीर से बाहर निकलना, ऊपर से खुद को देखना, तेज रोशनी, मृत रिश्तेदारों से मिलना। क्या ये सिर्फ दिमाग का भ्रम है? बात आत्मा सच में शरीर छोड़ती है। दुनिया भर में ऐसे हजारों बच्चे मिले हैं जो पिछले जन्म का नाम बताते हैं, पुराने घर की पहचान करते हैं, अपने पिछले परिवार को पहचान लेते हैं।
उदाहरण, भारत, नेपाल, श्रीलंका में कई केस स्टडीज हैं जहां बच्चों की बातें 100% सत्य निकली। सवाल, अगर ये झूठ है तो इतने प्रमाण कैसे? क्या आत्मा नया शरीर चुनती है या किसी अधूरे कर्म को पूरा करने आती है? ये सवाल हर इंसान के मन में आता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है मृत्यु के बाद चेतना किसी और आयाम में चली जाती है। कुछ लोगों ने क्लिनिकल डेथ के बाद बताया समय रुक जाता है, पूरा जीवन एक फिल्म की तरह दिखता है। पूरा जीवन एक फिल्म की तरह दिखता है। क्या मृत्यु अंत नहीं बल्कि दरवाजा है? अब बात सबसे खतरनाक सिद्धांत की। इलॉन मस्क और कई वैज्ञानिक मानते हैं इस बात की संभावना 99% है कि हम सिमुलेशन में जी रहे हैं। तर्क, दुनिया गणितीय नियमों पर आधारित है। क्वांटम लेवल पर सब कुछ कोड जैसा है। रियलिटी तभी बदलती है जब हम उसे देखें। मैट्रिक्स फिल्म मजाक नहीं थी, वह चेतावनी थी। अगर यह सिमुलेशन है तो उसे चला कौन रहा है? प्राचीन ग्रंथ कहते हैं यह संसार माया है। आधुनिक विज्ञान कहता है यह सिमुलेशन हो सकता है। दोनों एक ही बात नहीं कह रहे। क्या भगवान, सिस्टम एडमिन, कर्म, रीलोड? अगर ऐसा है तो मोक्ष क्या है? सिस्टम से बाहर निकलना। कुछ लोग मरने से पहले भविष्य की घटनाएं बता देते हैं, परिवार को चेतावनी देते हैं। कई भविष्यवाणियां सच साबित हुईं। सवाल, अगर भविष्य तय नहीं है तो कोई उसे पहले कैसे देख सकता है? हमारा दिमाग, अरबों न्यूरॉन्स, अपार क्षमता, फिर भी हम केवल 5-10% ही उपयोग करते हैं। लोकप्रिय दावा, मानव चेतना को जानबूझकर सीमित किया गया है। क्यों? क्योंकि अगर इंसान अपनी पूरी शक्ति जान ले तो वह सिस्टम के नियंत्रण से बाहर हो जाएगा। इतिहास में अचानक सभ्यताओं का नष्ट होना, ज्ञान का खो जाना, फिर नई शुरुआत। सवाल, क्या मानव इतिहास एक सीधी रेखा नहीं बल्कि बार बार मिटाया गया चक्र है? क्या हम पहले भी यहां थे, फिर मिटाए गए और अब फिर से शुरू हुए? हो सकता है इतिहास अधूरा है, विज्ञान सीमित है और जो हमें सिखाया गया वह पूरा सच नहीं है। हो सकता है हम अकेले नहीं, हम पहली सभ्यता नहीं और यह दुनिया अंतिम नहीं। और सबसे डरावनी बात, सच यह नहीं कि हमें कुछ पता नहीं, सच यह है कि हमें जानने नहीं दिया जाता। क्या आपने कभी सुना है कि कोई सैनिक मरने के बाद भी देश की सीमा की रक्षा करता हो? भारत चीन सीमा पर 13,000 फीट की ऊंचाई पर एक ऐसा मंदिर है जहां आज भी भारतीय सेना सलाम करती है। कहा जाता है यहां तैनात है भारतीय सेना का एक अमर सैनिक, बाबा हरभजन सिंह। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्या यह सिर्फ आस्था है या सच में कोई अदृश्य प्रहरी आज भी भारत की रक्षा कर रहा है। हरभजन सिंह का जन्म 30 अगस्त 1946 को पंजाब के एक साधारण सिख परिवार में हुआ। बचपन से ही उनके मन में देश सेवा का जज्बा था। गांव के बुजुर्गों से वे सैनिकों की कहानियां सुनते और कहते, एक दिन मैं भी भारत माता की रक्षा करूंगा। गरीब परिवार लेकिन सोच ऊंची, अनुशासन, मेहनत और देशभक्ति उनके जीवन की पहचान बन गई। युवावस्था में हरभजन सिंह भारतीय सेना में भर्ती हुए। वे बने पंजाब रेजिमेंट का हिस्सा। कठोर ट्रेनिंग, लंबे मार्च, बर्फीले इलाके, हर चुनौती को उन्होंने हंसकर स्वीकार किया। अधिकारियों के अनुसार हरभजन सिंह एक अनुशासित, ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ सैनिक थे। 1960 के दशक में उनकी तैनाती हुई सिक्किम के नथू ला दर्रे के पास। यह इलाका दुनिया के सबसे खतरनाक सैन्य क्षेत्रों में से एक है। यहाँ दुश्मन से पहले प्रकृति से लड़ना पड़ता है। भयंकर ठंड, तेज हवाएं, ऑक्सीजन की कमी, लेकिन हरभजन सिंह कभी पीछे नहीं हटे। 4 अक्टूबर 1968 ड्यूटी के दौरान एक दुर्गम पहाड़ी रास्ते पर हरभजन सिंह फिसल गए और गहरी खाई में गिर पड़े। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार यह एक दुर्घटना थी, लेकिन उस दिन भारतीय सेना ने एक बहादुर सैनिक खो दिया। पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। सबको लगा कहानी यहीं खत्म हो गई, लेकिन असली कहानी अब शुरू होने वाली थी। हरभजन सिंह की मृत्यु के कुछ ही समय बाद अजीब घटनाएं होने लगी। कुछ सैनिकों ने कहा रात में गश्त के दौरान कदमों की आवाज आती है। कुछ ने दावा किया सपनों में हरभजन सिंह आते हैं और चेतावनी देते हैं।
कई बार सीमा पर अचानक अलर्ट मिल जाता और कुछ देर बाद वाकई खतरा सामने आ जाता। सैनिकों का विश्वास बढ़ने लगा, हरभजन सिंह अभी भी ड्यूटी पर है। धीरे धीरे सैनिक उन्हें सिर्फ हरभजन सिंह नहीं बल्कि बाबा हरभजन सिंह कहने लगे। ये बाबा उम्र का नहीं, सम्मान का प्रतीक था। एक ऐसा सैनिक जो मरकर भी देश की रक्षा कर रहा है। नथुला के पास 13,000 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया बाबा हरभजन सिंह मंदिर आज भी भारतीय सेना के जवान यहाँ सलाम करते हैं। कहा जाता है जो सैनिक सच्चे मन से यहाँ प्रार्थना करता है वह सुरक्षित लौटता है। ये मंदिर सिर्फ आस्था नहीं बल्कि बलिदान की याद है। बाबा हरभजन सिंह से जुड़ी कुछ परंपराएं दुनिया में अद्भुत हैं। कहा जाता है उन्हें छुट्टी दी जाती थी, उनकी वर्दी और जूते पंजाब भेजे जाते थे। यहाँ तक कि चीन की सेना भी सीमा बैठक में उनके लिए एक कुर्सी खाली रखती है। ये सम्मान बहुत कुछ कहता है। कुछ लोग कहते हैं ये सब मनोवैज्ञानिक प्रभाव है। कठिन परिस्थितियों में सैनिकों को एक अदृश्य शक्ति का सहारा चाहिए। लेकिन सवाल यह है, क्या सिर्फ मनोविज्ञान इतनी गहरी आस्था पैदा कर सकता है? शायद सच आस्था और तर्क दोनों के बीच कहीं है। बाबा हरभजन सिंह सिर्फ एक कहानी नहीं, वे प्रतीक हैं कर्तव्य, बलिदान और अमरता के। चाहे आप उन्हें आस्था माने या प्रेरणा, लेकिन एक बात तय है, कुछ सैनिक कभी मरते नहीं। वे भारत की सीमाओं में हमेशा जीवित रहते हैं। जय हिंद।